हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं और क्या पूछा गया है उस प्रॉब्लम के अंदर। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका सोल्यूशन है ना। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट। अगर ट्रू है तो आप प्रॉपर प्रूफ लिखो। इफ इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि ये गलत क्यों है ना। एक एग्जाम्पल देके उसको समझाना है कि वो गलत क्यों है स्टेटमेंट। ओके, तो लेट्स ट्राई टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 to 6, हमारे पे क्वेश्चन है 1 by 1। हम हर एक चीज को बड़ा बारीकी से करेंगे। तो आप पूरा देखिए और समझिए चीजों को कैसे होती हैं और कैसे मैथमेटिक्स के पीछे इन्वॉल्व होती है। तो आइए जरा। ओके, तो हम पहला जो आपका प्रॉब्लम है उसको करते हैं। I'm just taking this one. Okay, so here the solution. तो फर्स्ट वन we have to solve. Let's फर्स्ट में पूछा क्या बोला इन्होंने कि if this x is the member of A, it means belongs to A, and A is the A is just also member of B. member की बात करी मतलब x belongs to A and A is the set as a set, वो है बट वो मेंबर है, एक एलिमेंट है किसका, बी का। देन इट विल शोज, इससे क्या होगा कि x जो है वो मेंबर होगा बी का। बिल्कुल नहीं, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया और दैट हमने बी को लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 1 2, और यहाँ पर हमने एक सेट डाल दिया, दैट इज मान लो हमने 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया और एक 7 लिख दिया। तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेट भी पड़े हैं, दिस इज कलेक्शन। इसके अंदर हमारे पास इस सेट के फॉर्म में भी पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको कहते हैं दिस इज योर ए, अब यहाँ पर एक क्लियर है कि ये 3 जो है वो ए का मेंबर है। ठीक है, बट 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। वो 3 जो है तुम्हारे पास देखिए 3 ए का मेंबर है और ए जो है ए इज द मेंबर ऑफ बी। ए जो है एलिमेंट है किसका, बी का। ऑब्वियस सी बात है, ए पूरा जो है पूरा का पूरा जो सेट है वो एक मेंबर है, एक एलिमेंट है किसका, बी का। बट बट जो 3 है वो ए का तो है बट वो एलिमेंट एज अ बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम कोई चीज बाउंड कर देते हैं कि ये पूरा जो है पूरा पूरा कलेक्शन एज अ एलिमेंट ले लेते हैं, तो उस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सेपरेटली कहीं पड़े हैं तो वो एलिमेंट होंगे, अगर नहीं पड़े हैं तो एलिमेंट नहीं होंगे। तो इट इज फॉल्स, मतलब आप कह सकते हो कि एक ए का मेंबर है और वो जो ए है वो भी मेंबर है बी का, एक सेट एज अ सेट वो मेंबर है बी का। ठीक है, तो उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं वो बी के एलिमेंट्स हो। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। और एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो 3 है वो ए के अंदर तो है बट वो 3 बी का मेंबर नहीं है, वो सेपरेटली एक एज अ एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और ए ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो हम एक चीज देख लिए कि एक एलिमेंट था 3 दैट इज इन ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। सॉरी नॉट सबसेट, इट्स एलिमेंट ऑफ बी। और अगर वो इसका एलिमेंट है बट 3 जो है वो बी के अंदर नहीं। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द क्लेरिफिकेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन जिसे बोलते हैं कि हमने फॉल्स बोला तो क्यों बोला। ओके, तो नेक्स्ट आपका है दूसरा जो पूछा गया है वो क्या है, दैट इज योर इफ। इन्होंने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। दिस इज नोटेशन फॉर सबसेट। हम आपको पढ़ाते समय हो सकता है समटाइम ऐसा नोटेशन यूज किए हो, तो ये भी सबसेट के लिए चलता है बट आपके एनसीईआरटी बुक में यही नोटेशन चलता है सबसेट के लिए। ठीक है, एंड दिस इज बी इज मेंबर ऑफ सी, मतलब इट बिलोंग्स टू सी। तो इन्होंने ये बोला है देन दिस ए
विल बी द सबसेट ऑफ सी। क्या बोला है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी के अंदर है। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है कि ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी के अंदर है। तो जो ए होगा वो भी जो है सी का सबसेट होगा। थिंक करिए, ठीक है। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट टू, ये भी हमारा पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसे हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, जैसे कि हमने कहा कि जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमको एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे। तो लेट, हमने सी माना, हमको क्या दिखाना है कि कोई एक सी माना और उसके अंदर कुछ एलिमेंट दिखा दे, जो ऊपर वाला ही था वैसे ही मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास 2 3 4, इस तरीके का एक सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। और 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, जो भी। ये हमने एक सी सेट ले लिया। अब इसके अंदर हम इसको एज अ बी मान लेते हैं, दिस इज योर बी। तो क्लियरली दिस इज बी इज बिलोंग्स टू सी, दिस इज एज अ एलिमेंट। ओके, नाउ अगर हम यहाँ से ए ले लेते हैं जो कि हमारे पास बी का सबसेट है, दैट इज योर 2 3 मान लो ले लिया, और क्लियरली दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, दिस इज 2 3 4, है ना। इसका ये सबसेट है। ओके, अब ये इसका सबसेट है, मतलब 2 3 है। बट क्या ये जो है एज ए सबसेट तुम्हारा सी का भी है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसेट हम तभी कह सकते हैं जब 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हो। भाई हम किसी सेट्स के कुछ एलिमेंट्स को लेकर ही तो सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 3 जो है अगर इस सी के अंदर होता, ठीक है, जो कि नहीं है, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा। तो एंड यू नो दैट दिस इज 2 3 is not a subset of, not a subset of, not a subset of C, because 2 and 3 is not a elements of this one. ओके, इसके एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले वाले जो उसमें देखा था कि वो एलिमेंट किसी भी कलेक्शन में अगर कुछ है वो एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर पढ़े हैं सेपरेटली तो ऑब्वियस सी बात, वो एलिमेंट्स है। So in the case, you can just say this set A, this is your A, is not a subset of C, but by the result, it to be a subset. वो subset होना चाहिए था. So it means this result is false. Okay? तो I hope समझ आ रही होगी बातें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में तुम्हारे पास क्या है? फोर्थ में पूछा गया है, दैट इज योर नॉट फोर्थ, थर्ड वन, क्योंकि हमने दो ही डिस्कस की। थर्ड वन, इसमें क्या डिस्कस किया गया कि इफ दिस इज ए is a subset of B and this B is the subset of C, then A is the subset of C। हाँ, it is a true। अब कह सकते हैं क्योंकि ए बी का सबसेट है, मतलब बी के कुछ एलिमेंट्स लेके बनाया गया है, और बी सी का सबसेट है। इसका मतलब है बी जो है सी के कुछ एलिमेंट्स लेके बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सी के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमें प्रूव लिखना होगा, हमें जनरलाइजेशन करनी होगी। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू रिजल्ट, ठीक है, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ सी, देन ऑब्वियसली दिस ए विल बी द सबसेट ऑफ सी। ओके, तो आइए जरा इसको हम प्रूफ लिखते हैं। तो हम करें क्या, हमारे पास 3 सेट्स है, ए बी और सी। तो लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ठीक। और जो कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं, सच दैट
जब हमें लिखना होता है प्रूफ, तो जो जो टर्मिनोलॉजी, जो जो सेट्स हम यूज करते हैं उनको हमें मेंशन करना होता है कि ये चीजें हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट, हमने सच दैट कर दिया। क्या कंडीशन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन है हमारे पास। और दूसरी कंडीशन क्या है, दिस इज बी द सबसेट ऑफ। ओके, तो अब हम एक एलिमेंट लेके चलते ए का, और उसको हम सी के अंदर अगर दिखाने में कामयाब हो गए तो हम कह देंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्योंकि कोई एलिमेंट अगर जनरल एलिमेंट लेते हैं तो इसका मतलब हम हर एक एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर ए के अंदर होगा तो सी के अंदर होगा ही होगा। और अगर सारे एक एलिमेंट सी के अंदर हैं तो वो हमारे पास ए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ सी कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट एक्स इज belongs to A, be any element। हमने कोई एक जनरल एलिमेंट ले लिया जो कि ए के अंदर, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस एक्स विल बी इन बी आल्सो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। सबसेट होता है तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर एलिमेंट भी होगा। ओके, अच्छा यहाँ से अब एक्स बी के अंदर है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते एक्स इज बिलोंग्स टू सी? क्यों? क्योंकि बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। तो अगर कोई एलिमेंट बी के अंदर है तो सी के अंदर भी होगा। हम एलिमेंट लेके कहाँ से चले थे, ए का, तो दिस implies whenever this element of a, this then this x will be belongs to c। अगर वो a के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो c के अंदर भी होगा। तो दिस implies a is the subset of c। तो दिस इज ट्रू, ये हमको दिखाना था। तो बेसिकली जब हम प्रूव करते हैं तो जनरल वे में बात करते हैं। जब हमें कंट्राडिक्ट करना होता है, रिजल्ट को फॉल्स दिखाना होता है, तो हमको एक एग्जांपल जिसके लिए वो चीज ट्रू ना होती है, एक ऐसा मिल जाए एग्जांपल के लिए ट्रू ना होती है तो वो फॉल्स हो जाता है। और अगर ट्रू होता है तो हर हर एक के लिए ट्रू होता है। कोई भी सब सेट्स होंगे ए बी सी को और इस तरीके से रिलेट करते होंगे तो ए बी सी का मेंबर, सॉरी सी का सबसेट होगा ही होगा। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या पूछा गया, लेट अस सी। फोर्थ में बोला गया इफ a is not a subset of b and b is not a subset of c then a will be not a subset। okay, so this one what is saying if this a is does not a subset of b का सबसेट नहीं है, ठीक है। और साथ में एक ये भी बोला है कि b जो है वो सबसेट नहीं है c का, ठीक है। then this is a is does not the subset of c। इसमें ये बोला गया है कि ए अगर बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो जो है ए जो है सी का सबसेट नहीं है। अच्छा, ये चीज फॉल्स है, तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ए बी सी का नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसको हम भी एग्जांपल लेके बता देंगे। अब इसमें क्या दिखाना होगा, कैसा एग्जांपल दिखाना होगा कि हम ए लें और बी लें और सी, ठीक है, जिसमें बी सी का सबसेट ना हो, ए बी का सबसेट ना हो, बट ए सी का हो। अगर ये चीज हम दिखा लेंगे तो हमारी बात गलत हो जाएगी, हमारी बात जो है मतलब ये जो कह रहे हैं इनकी बात गलत हो जाएगी और हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इस तरीके, लेट ए इज और 1 2 3 4, ये हमने ए ले लिया। अच्छा, बी हमने ले लिया दैट इज योर 1 not, I'm just starting from 2, this is 2 3 4 5 6 ओके ओके, ये हमने ले लिया और अब हम लिखेंगे सी। तो सी को हम कुछ इस तरीके लिखेंगे, दिस इज योर 1 2 3 4 और 4 और एक बी का एलिमेंट जो है ना ले, 5 ले लो बट 6 ना लो, 7 8 9, ये हमने ले लिया। इट्स ओके। तो अब हम एक चीज देख रहे हैं कि 1 2 3 4,
यहाँ पर है 1 2 3 4 एलिमेंट, बी के अंदर 1 नहीं है, और हमें पता है सबसेट होने के लिए हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन सी कि दिस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वो बी का सबसेट नहीं, क्योंकि वन एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है बट बी के नहीं। अगर हमें कह रहे हैं कि कोई भी सेट किसी दूसरे का सबसेट नहीं है, तो क्या है, उस सेट के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो उसके अंदर नहीं है, तो वन मिल गया। और भी मिल सकते थे, और भी हम लिख सकते थे एग्जाम्पल, हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लिया 1 2 3 4, और इसमें ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि वन है ए के अंदर बट वो बी की नहीं है। क्लियरली यहाँ पर तो सिंस दिस इज वन इज बिलोंग्स टू ए बट this one is does not belong to ओके, इस वजह से हम कह सकते हैं a is not a subset of b। क्लियरली इसी तरीके से हम देख सकते हैं इसमें 2 है b के अंदर, हाँ b 2 3 4 5 तुम्हारे पास b के एलिमेंट्स हैं, है ना, और वो एलिमेंट्स इसके सी के अंदर भी हैं, बट 6 जो है वो बी के अंदर है, बट वो तुम्हारे पास सी के अंदर नहीं है। जानबूझकर ऐसा लिखा ही है मैंने। ठीक है, इसी तरीके से तुम और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट करो, आप अपने हिसाब से सोच के कि हमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन करना है कि ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो, बट ए जो है वो सी का सबसेट बन जाए, तो हमारी बात जो इन्होंने बोला है वो बात गलत हो जाएगी। ओके, तो and you can say this B is not a subset of CR as well। क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 B के अंदर है बट दिस इज नॉट इन, वो C के अंदर नहीं, दिस इज नॉट बिलोंग, ओके डज नॉट बिलोंग टू C। ओके, तो ऐसा हो गया, बट हमें की देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ए के अंदर है, 1 2 3 4 बी सी के अंदर भी है, एंड दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ सी, वो सी का सबसेट है। क्यों, since since when this x is belongs to a, this implies this x will be belongs to c। हर एक एलिमेंट a का वो c के अंदर है, तो इसका मतलब है a जो है वो c का सबसेट है। और बाय द रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि वो सबसेट नहीं होना चाहिए था, तो हमने इनकी बात को झुठला दिया, इट मीन्स ये गलत कह रहे हैं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, दैट इज योर फिफ्थ वन। ये क्या कहता है, ये जो है हमारे पास कह रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स विल बी द एलिमेंट ऑफ बी आल्सो। ठीक है, तो आइए जरा फिफ्थ भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इफ, मैंने क्या बोला, एक्स belongs to A, X कोई मेंबर है, एनी मेंबर which is belongs to A, एंड A जो है वो उसका सबसेट नहीं है, किसका P। ठीक है, then this X will be in B also। अच्छा, X A के में साथ में है और A सबसेट नहीं है, देन X जो है B को बिलोंग करेगा, तो ये तो बात गलत ही है। मतलब ऐसे कैसे आप कर सकते हो, सबसेट होता तो बिलोंग की बात की जाती, सबसेट नहीं है तो नहीं कर सकते ना, तो ये हमारी जो डेफिनेशन है सबसेट की उसको ही जुटला रहे हैं, तो फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, और बी इज जस्ट इक्वल टू दैट इज योर 2 3 4 5, ये ले लिया। obviously this is a is not a subset of p, एंड अगर हम देखें वन वन के a के अंदर है, बट वन जो एलिमेंट है वो हमारे पास b के अंदर नहीं, तो दिस इज गिव्स योर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एग्जांपल दे दिया है ना। क्योंकि अगर हम कोई ए का मेंबर लेके चल रहे थे और वो नॉट सबसेट वाली कंडीशन फुलफिल करता तो किसमें बिलोंग करना चाहिए था, बी के अंदर, बट नहीं करेगा ही नहीं। ये तो हमारी जो डेफिनेशन होती है ना सबसेट की, उसको ये झुठला रहा है, उसको बोल रहा है कि ये झूठा है, मतलब ये गलत है। तो क्योंकि क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब ए बी का सबसेट हो।
तो इन्होंने कहा बी ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, जब हम किसी बात को बोल रहे हैं कि इट इज ट्रू, तो इसका मतलब वो ट्रू फॉर ऑल, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट या सबसेट की हम बात करें वो ट्रू है। जब हम कह रहे हैं कि फॉल्स, तो एटलीस्ट कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा जरूर होगा जो इसको बात को गलत कह रहा होगा। बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे, बट एटलीस्ट एक जरूर होगा, दैट इज योर एग्जाम्पल। ओके, नाउ मूव फॉर द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में क्या बोलते हैं कि इफ A is the subset of B, A B का सबसेट है, and this is your X does not belongs to B, और B X कोई एलिमेंट है जो B के अंदर नहीं है, then X will not belong to A। ये बात कुछ हद तक इन्होंने सही कह दी है कि कोई एलिमेंट है जो B का मेंबर नहीं है, तो उसके सबसेट का कैसे हो जाएगा, आप ही बोलो। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो वी कैन प्रूव इट। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, कोई कोई सेट है और उस सेट में वो एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके सबसेट का कैसे हो जाएगा। सबसेट में तो उसी सेट के एलिमेंट लिए जाते हैं, तो यही बात इन्होंने बोला है कि ये बी का सबसेट है, और साथ में हम एक एक्स एलिमेंट दे रहे हैं जो बी का मेंबर नहीं है, तो वो ए का मेंबर भी नहीं होगा। तो इसको प्रूफ अगर करना है तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट लेट इफ पॉसिबल, if possible, possible, this is x is belongs to। अब कौन सा x की हम बात कर रहे हैं, जो ये वाले x है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, इसके अंदर एक a है सर जो b का सबसेट है, और x एक मेंबर है जो कि b के अंदर नहीं है, उस वाले x की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे होते हैं किसी भी प्रूफ का, तो हम इसे मेंशन करना होता है। हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं आगे, जैसे हमने प्रीवियस में बताया था तो पूरा लिख के बताया। तो इसमें हमने x कहा कि लेट इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि x किसका एलिमेंट है, a का। अगर x a का एलिमेंट है तो क्या x b का एलिमेंट नहीं होगा, सिंस दिस इज a इज अ सबसेट ऑफ बाय दिस प्रॉपर्टी, है ना। और ये जैसे सबसेट हो गया, गिव्स अ कंट्राडिक्शन, गिव्स अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है, क्या, क्योंकि हमें पता है कि x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता। एक तरफ हम कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करता, एक तरफ निकल के आ रहा है कि बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हमारी बात को काट रहा है या कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लेके चले हैं एजम्पशन, ये हमारा रॉन्ग है। तो एजम्पशन अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होगा कि एक्स इज डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट, दिस रिजल्ट इज ट्रू। है ना, अगर हमारे पास कोई सेट है उसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, तो उसके सबसेट में भी तो नहीं आएगा, है ना। तो आई होप समझ आया होगा, सारे स्टूडेंट्स चीज को समझ पाए होंगे, ये प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे हमने इसमें मेथड्स लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी तो नहीं लगी, मेथड्स लगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, और उसको मतलब एक्सप्लेनेशन लगा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो सारे बच्चे इस चैनल अनूप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमसे सीखने के लिए, और लोगों को, और बच्चा लोग को भी आप शेयर कर दीजिए, दिस इज रिक्वेस्ट टू यू। और अच्छा है, अगर अच्छे हैं चीज़ें सीख पा रहे हो तो लाइक तो बनता ही है ना। ओके, तो आप जुड़े रहिए, आप अपने क्वेरीज भी यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ और करूँगा, करता रहूँगा, जब जब तक है जा, जब तक है जा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।